दिल्ली वाक़ई इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर में दिवाली मिलन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुल्क के दानिश्वर हजरात ने शिरकत की। वहीं सभी मजहब व मिल्लत के लोगों ने दिवाली मिलन प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में साबिक वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वेद प्रताप वैदिक है। वेद प्रकाश जी, डॉक्टर साहब ये बताइए कि जिस तरह का परिवेश चल रहा है, उस परिवेश में क्या दिवाली मिलन पे आप आए तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, इस्लामिक सेंटर इस मिलन का आयोजन कर रहा है, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। ये भारतीय मुसलमानों की मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी खूबी है। इसीलिए दुबई में भाषण देते वक्त 15-20 साल पहले मैंने कहा था कि मुझे भारत के मुसलमानों पर गर्व है। वो दुनिया के सारे मुसलमानों में बेहतरीन है, सर्वश्रेष्ठ है। उसकी वजह क्या है कि हमारे मुसलमानों में, उनकी रगों में भारतीय संस्कृति का खून दौड़ता है। मुसलमान तो वो अभी हुए हैं, 1000 साल पहले, 1200 साल पहले। उसके पहले तो वो इसी देश की पुरानी परंपराओं को मानते हैं, और वो परंपराएं, वो संस्कार, वो संस्कृति अभी भी उनकी रगों में दौड़ती है। बहुत अच्छा लग रहा है। दीपावली तो दियों का त्यौहार होता है। दिया जलता है तो अंधेरा दूर होता है। तो आपस में प्रेम पूर्वक त्यौहार मनाने से और सांस्कृतिक जितने कार्यक्रम करते हैं, ये बहुत एक विलक्षण प्रोग्राम होते हैं। और इंडियन ये इस्लामिक सेंटर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये एक ऐसी शुरुआत है, ये एक ऐसा प्रारंभ है, ये एक नए भारत का उदय है। जैसे हमारे बड़े भाई और मेरे मित्र डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी ने कहा कि सारी दुनिया के मुसलमानों में भारतीय मुसलमान श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? कि आज भी उसके अंदर भारतीयता, भारत की संस्कृति, भारत का व्यवहार, त्यौहार, ये सब हमारी नसों में है। एक दूसरे के साथ मिल कर के अपने त्यौहार मनाना, खाली उपासना पद्धति का भेद है। परम पिता परमेश्वर की उपासना कोई उधर से करता है, कोई दूसरे ढंग से करता है, बाकी तो किसी चीज़ में भेद नहीं है। और इस्लामिक सेंटर का ये दिवाली मिलन का कार्यक्रम करना हम सब के लिए प्यार का, प्रेम का, मोहब्बत का पैगाम है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये आज का त्यौहार एक सौहार्दपूर्ण प्रसन्नता का त्यौहार है, जो सबको खुशियाँ लेके आता है। और इस्लामिक सेंटर में इसका सेलिब्रेशन इस बात का प्रतीक है कि मुसलमान कितना ज़्यादा अपने हिंदू भाइयों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी कदर करते हैं, उनकी हर खुशी में शामिल होते हैं, उनके हर गम में भी शामिल होते हैं। तो हमारे यहाँ जो अतिथिगण यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे हमारे डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी और स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती जी, इनका यहाँ पर उपस्थित होना इस हमारे लिए गौरव का विषय है। और हम बहुत प्रसन्न हैं इनकी उपस्थिति से। और आज का जो वातावरण जो हमारे देश में चल रहा है, उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी पहल है कि जो दो हिंदू मुसलमान और जितने भी यहाँ पर बसते हैं, उन सबको एक साथ लाने का एक प्रयास है। और ये हमारे यहाँ दिवाली मिलन ही नहीं, बल्कि यहाँ इस्लामिक सेंटर में होली मिलन भी होता है, मिलादुन नबी भी होता है, जो अभी 2 दिन पहले हमने सेलिब्रेट किया। पिछले 1000 साल की हिंदुस्तान की तारीख़ है कि जो मुग़लों का दौर था, उसमें भी हमेशा क़िलों में, लाल क़िला हो दिल्ली का या आगरा का, उसमें होली दिवाली मनाया जाता था। इसके अलावा आपस में भी हम लोग अपना देखा है बचपन से घरों में कि ईद बकरीद हमारे हिंदू दोस्त या दूसरे मज़हब के दोस्त आते थे और होली दिवाली हम लोग जाया करते थे। तो यही इस मुल्क की खूबी है। ये एक गुलशन है, जैसे सर सैयद ने कहा था कि इसमें तमाम तरह के फूल हैं, गुलदस्ता है। और इसमें अगर ये कोशिश की जाएगी कि एक रंग, एक ही नज़रिया, एक ही तरीक़ा, एक ही लिबास, एक ही तरह का एक मज़हब के लोग, तो फिर वो हिंदुस्तान नहीं रह जाएगा। और इसीलिए हम फ़ख्र कर सकते हैं, हमारी ये 5000 साला सक़ाफ़त है, तहज़ीब है, इसका कोई सानी नहीं है दुनिया में।
और हर शख्स इस बात को मानता है, क्योंकि हर 50 किलोमीटर पे ज़बान बदल जाती है, लहजा बदल जाता है, रीजन बदल जाता है, इतनी सारी ज़बानें। अब आप देखिए कश्मीर के आदमी को पता नहीं कि केरला वाला कैसे रहता है, क्या बोलता है, बंगाल वाले को ये नहीं मालूम कि गुजरात। तो ये हमारा हिंदुस्तान है। इसलिए इस्लामिक सेंटर को भी मैं मुबारकबाद दूंगा कि इस मौके पे उन्होंने ये कोशिश की है कि जो आपसी भाईचारा है ये परवान चढ़े और मजबूत हो, और ये वक्त की ज़रूरत है। देखिए, इस्लामिक सेंटर अपने एग्जिस्टेंस से ही साल में कई इस तरह के प्रोग्राम करता है। दिवाली मिलन, ईद मिलादुन्नबी, गुरु नानक जयंती, गांधी जयंती, यौम जमहूरिया, यौम आज़ादी, अली डे, इस तरह तमाम महापुरुषों के नाम पे जितने भी हिंदुस्तानी मज़ाहिब हैं उनके ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट किया जाता है, और यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और मैं समझता हूँ कि हर लेवल पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इंडियन कंपोजिट कल्चर को फॉलो करना चाहिए। यही ट्रू यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और यही इंडियन प्लूरलिज्म है कि हम किसी इंडिया इस्लामिक कल्चर भी किसी एक सेट या किसी एक मज़हब का अपने आप को प्रतीक बनाकर पेश नहीं करता, बल्कि वो पूरे हिंदुस्तानी मज़ाहिब की, हिंदुस्तानी तहज़ीबों और ज़बानों की नुमाइंदगी करता है। देखिए, सबसे पहले तो इस्लामिक सेंटर को और इसके प्रेसिडेंट सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को मुबारकबाद देते हैं कि वो इस तरह के फंक्शंस बराबर करते रहते हैं। खाली दिवाली पे नहीं बल्कि होली पर भी, मुस्लिम फेस्टिवल, वो सब कुछ करते रहते हैं। यहाँ आके ये फेस्टिवल की बात है, हम तो गांव के रहने वाले हैं, हमें तो आज तक यही नहीं पता चला कि दिवाली, होली या ईद ये अलग अलग धर्मों के फंक्शन हैं। हम लोग दिवाली उसी तरह से बनाते जिस तरह से दूसरे लोग बनाते हैं। हमारे घर के ऊपर भी दिए जलते हैं महमूदाबाद में, जहाँ के हम रहने वाले हैं। जब ये अलैया वलैया जात है, हम लोग भी करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। दिवाली के ज़माने में पटाखे हम लोग भी दगाते थे बचपन से, और आज भी ईश्वर की कृपा से हमारे घर के बच्चे और सारे फैमिली के लोग उसी तरह से दिवाली बनाते हैं। देखिए, हमारा कल्चर जो है वो एक है, ये कल्चर अलग अलग नहीं है। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो खुसूसियत है वो ये है कि यहाँ सारे धर्म मिल के एक हो गए हैं। जैसा कि सरोजिनी नायडू ने एक मरतबा कहा था कि हिंदुस्तान की सभ्यता जो है वो एक रॉड ऑफ मोजेस की तरह से है। जैसे फ़िरौन के दरबार में वहाँ पर बहुत से सांप छोड़े थे फ़िरौन ने, और मूसा ने अपना आसा डाल दिया था, डंडा डाल दिया था, और सारे सांपों को वो खा गया था और एक बन गया था। ऐसे ही हिंदुस्तान की सभ्यता है कि हर तरफ से लोग आए। देखिए, हर साल हम जो है दिवाली ही नहीं बल्कि ईद भी मनाते हैं, पूरब भी मनाते हैं और क्रिसमस भी मनाते हैं। और हमारे ये 6-7 फेस्टिवल जो हैं बड़े पुरजोश तरीके से मनाते हैं। आज दिवाली का चूँकि ये फंक्शन मनाया जा रहा है, और आपको मालूम है कि सब लोग जो हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर मेंबर भी हैं, जुड़े हुए भी हैं, और सब लोग इससे जुड़ना भी चाहते हैं। बल्कि यही नहीं, यहाँ से जो एक पैगाम जाता है हमारे भाईचारे का, अमन का, और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम लोग ये समझते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो हैं हमेशा होती रहनी चाहिए। और हम ये एक मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि आओ, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में क्या होता है इसको देखो। अच्छे अच्छे लोग इससे जुड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे लोग इससे जुड़ते हैं, अच्छे अच्छे लोग यहाँ आते हैं, और वो जो पैगाम देते हैं उसको अच्छी तरह से गौर पे सुनो। और हमें वही करना चाहिए, हिंदू मुसलमान का झगड़ा ख़त्म करके हमें ये करना चाहिए कि हम लोग ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, बल्कि हम इंसान हैं। और इंसान होने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छे ज़्यादा इंसान जो हैं वो हिंदुस्तान के अंदर पाए जाते हैं। उनके अंदर दर्द भी है, उनके अंदर प्यार भी है, मोहब्बत भी है। दुश्मनी नाम की हमारे यहाँ कोई चीज़ नहीं है। खुशी का मौका है ये, तो बड़ा हमारे लिए बड़ी पवित्र जगह है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सर्वधर्म समभाव, उसका जो सच्चा प्रकटीकरण है वो यहाँ पर यहाँ के एक्शन, यहाँ की डीड्स से होता है। यहाँ दिवाली भी सेलिब्रेट होती है, यहाँ क्रिसमस भी सेलिब्रेट होती है, यहाँ ईद भी सेलिब्रेट होती है, यहाँ गुरुपुरब भी सेलिब्रेट होता है। और मानवता का सबसे अच्छा पार्ट हम तो यहाँ से स्ट्रेंथन करके जाते हैं। रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, वक्फे के बाद फौरन हाजिर होते हैं।